सिद्धार्थनगर जनपद में एक बार फिर राप्ती मुख्य नहर के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और मनमाने रवैये के चलते सोहजगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत धनौरा मुस्तहकम क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की लगभग 200 बीघा फसल का अस्तित्व संकट में है। राप्ती मुख्य नहर के निर्माण के पूर्व वहां के किसानों द्वारा फसलों की बुआई, रोपाई आदि की जाती रही, लेकिन राप्ती मुख्य नहर के निर्माण के बाद वहां का पानी जमाव होने लगा, जिससे किसानों की करीब 200 बीघे से अधिक के फसलों पर संकट आ पड़ा है। पानी के ठहराव के कारण लोगों को खेतीबाड़ी करने में समस्या हो रही है। लाख मेहनत के बाद अगर पानी आ जाए तो वैसे भी फसल डूब जानी है, इसलिए लोग वहां बुआई रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। भले ही वहां के किसानों को रबी की फसल का लाभ ना मिला हो, लेकिन वहां के किसानों ने हौसला नहीं छोड़ा है। उनका कहना है कि रबी की फसल के बाद धान की भी रोपाई की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हम लोगों की किसी युक्त भूमि का अधिग्रहण भी नहीं किया गया है और नहर विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते हम लोगों की फसल डूब जाती है। यदि राप्ती मुख्य नहर के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा हम लोगों की फसल नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया या ज़मीन की रजिस्ट्री आदि नहीं की गई तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जो है राजेंद्र कुमार सिंह है। हम एक कृषक हैं, धनौरा मुस्तहकम धनौरा वाली के ये हमारा रकबा पड़ता है। ये क्या मामला है कि आपकी ये सैकड़ों बीघा फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है? हमेशा नहीं बर्बाद होती थी। ये जो जब से ये 22 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन हुआ राप्ती मुख्य नहर का, और इस पर जो है 682 हेड रेगुलेटर इनलेट बनाया गया है धनौरा वाली, उसमें तभी से हम लोग जो है इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों की फसल जो है आगे की ज़मीनें हम लोगों की जो है जल भराव हो जाएगी, हम लोग खेती करने योग्य हमारी भूमि नहीं रह जाएगी। लेकिन अधिकारियों को हम लोग लिखते लिखते परेशान हो गए। में SDO वगैरह आते हैं, कहते हैं कि ये तो बनने के अंदर है, जबकि हम लोगों की पूरी फसलें जब छोड़ा गया पानी तब भी पूरा जो है मसूर गेहूँ ये सब हमारा नुकसान हुआ। किसान पहले मतलब कौन कौन सी फसल की बुआई हुआ करती थी? इसमें जो है धान, गेहूँ और सब्जी की खेती होती थी। यानी कि जब से ये नहर बनी है जी हम लोग इसका पानी आप लोगों के लिए जी का जंजाल हो गया। सारे किसान भाई भी थे कि हम लोगों की खेती भूख जो है सब बर्बाद हो चुकी है। हम लोग किसी लायक नहीं रह गए, हम लोग भुखमरी के कागार पे आ जाए। अच्छा, मुआवजा को लेकर के अधिकारी क्या कहते हैं? मुआवजा के लिए हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं। हम लोग मतलब न्यायालय में भी इसका बात प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो अगर हम लोगों को न्यायालय के बजाय जो है हम लोग यही मुआवजा ये लोग दे दे तो हम लोग अपना मुकदमा उठा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ये रिपोर्ट लगाते हैं कि वो ज़मीन जो है जलमग्न है। बताइए, इनकी झूठाई। हम लोग फसल बोते हैं, लोग लिखते हैं जलमग्न है। बंधा बना है, हेड बालंगा हेड बना है, उसका पुल जो है बहुत पहले। उसके बाद जो है ये 26 जुलाई 16 में ये बाढ़ आई थी। इन्हीं के नाते जो ये आप राप्ती की दोनों तरफ बैंक बना दिया है, उसके नाते पूरा ये एरिया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया सब सैलाब हो गया था, घरों पानी घुस गया था। और ये साहब कह रहे हैं कि हम ऐसे सीधा निकाल लेंगे और इसमें बंधा डाल देंगे नदी में। आपको नहीं मिलता है तो आप कौन सी निर्णय लेंगे? तो हम लोग अनशन प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जो है, हम लोग कृषक है, जय जवान जय किसान। सरकार कहती है कि सारे देश का भूख दूर करने वाले किसान होते हैं और इन्हीं का उत्पीड़न हो रहा है।